सुहागरात से पहले औरतें अपनी नाभि पर लहसुन का रस क्यों लगाती हैं? एक ऐसा सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम कावेरी है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां रिश्तों की मर्यादा और इज्जत ही सब कुछ मानी जाती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही किस्मत मेरे अपने ही घर की दीवारों के पीछे मेरा गला घोटने का इंतजार कर रही है। मैं अपनी सौतेली माँ सुमित्रा और अपने पिता के साथ रहती थी। मेरे पिताजी बहुत भोले थे और बीमारी की वजह से ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहते थे। घर की सारी कमान सुमित्रा माँ के हाथ में थी। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि कावेरी तो साक्षात देवी की मूरत है। शायद यही सुंदरता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सुमित्रा माँ की अपनी एक छोटी बेटी थी, रागिनी। रागिनी मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन रंग रूप में वह मेरे आसपास भी नहीं थी। सुमित्रा माँ को हमेशा यह डर सताता रहता था कि मेरी सुंदरता की वजह से रागिनी की शादी नहीं हो पाएगी, या फिर मुझे कोई बहुत रईस घर मिल जाएगा और उनकी बेटी वहीं रह जाएगी। हमारे गाँव के पास ही शहर के एक बड़े जमींदार का परिवार आया हुआ था। उनके बेटे विक्रांत बाबू अक्सर हमारे खेतों की तरफ घूमने आते थे। एक दिन कुएं पर पानी भरते वक्त मेरी नज़र विक्रांत बाबू से मिली। वो बहुत ही सभ्य और सुलझे हुए इंसान थे। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई और देखते ही देखते हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। विक्रांत बाबू ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्द ही अपने पिताजी को मेरे घर भेजेंगे और मेरा हाथ मांगेंगे। मैं हवाओं में उड़ रही थी। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी अब बदल जाएगी। मुझे सुमित्रा माँ के ताने और उनकी मार नहीं सहनी पड़ेगी। मैंने बड़ी मासूमियत में आकर यह बात अपनी सौतेली माँ को बता दी। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, कावेरी की यह मासूमियत उसे किस नर्क में धकेलने वाली है, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुमित्रा माँ यह सुनकर सन्न रह गई थी। उनकी आंखों में मैंने उस वक्त जो जलन देखी थी, उसे मैं पहचान नहीं पाई। वो ऊपर से मुस्कुराई और कहने लगी, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है कावेरी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पिताजी को मना लूंगी। 2 दिन बाद सुमित्रा माँ ने मुझसे कहा, कावेरी, शहर में मेरी एक दूर की रिश्तेदार रहती है। उसने तुझे देखने की इच्छा जताई है। अगर वो तुझे पसंद कर लेगी तो वो विक्रांत बाबू के परिवार से खुद बात करेगी, क्योंकि उनकी जान पहचान बहुत ऊंची है। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा माँ मेरे भले के लिए सोच रही है। अगले ही दिन सुबह सुबह सुमित्रा माँ मुझे लेकर बस में बैठ गई। हम शहर पहुंचे। शहर की चकाचौंध देख मैं हैरान थी, लेकिन धीरे धीरे हम शहर के उस इलाके में पहुंच गए जहां की गलियां तंग थी और माहौल कुछ अजीब सा था। दीवारों पर पान की पीक और हवा में अजीब सी इत्र महक थी। माँ मुझे एक पुराने हवेली के सामने ले गई। वहाँ बाहर एक भारी भरकम औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मेकअप था और होंठ पान से लाल थे। उसका नाम जोहरा बेगम था। सुमित्रा माँ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही है वो कावेरी। जोहरा बेगम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कसाई बकरे को तोलता है। उसने कहा, माल तो खरा है सुमित्रा, दाम पूरे मिलेंगे। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, माँ ये कौन है और आप किस दाम की बात कर रही हैं? सुमित्रा माँ ने मेरा हाथ झटक दिया और अपनी असली औकात में आ गई। वो बोली, तुझे क्या लगा था महारानी कि मैं तेरी शादी उस रईस जादे से करवा दूंगी और मेरी बेटी रागिनी घर में बैठी सड़ेगी? तू यहाँ रहेगी तो मेरी बेटी का रास्ता साफ होगा। तुझे मैंने इस कोठे पर बेच दिया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाई, रोई, माँ के पैरों में गिर गई। माँ ऐसा मत करो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, बाबा से क्या कहोगी? सुमित्रा माँ ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तेरे बाबा को कह दूंगी कि तू शहर में अपने यार के साथ भाग गई, हमारे खानदान की नाक कटवा दी। इतना कहकर वो नोटों की गड्डी लेकर वहां से चली गई। मैं उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन जोहरा बेगम के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और हवेली के अंदर घसीटते हुए ले गए। उस दिन मेरी मासूमियत, मेरे सपने, मेरा प्यार, सब कुछ उस हवेली के भारी दरवाजे के पीछे दम तोड़ गया। मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं 3 दिन तक भूखी प्यासी रोती रही। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। चौथे दिन जोहरा बेगम कमरे में आई। उनके साथ एक और लड़की थी, जिसका नाम चमेली था। चमेली की उम्र मुझसे थोड़ी ही ज़्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। जोहरा बेगम ने मुझसे कहा, देख लड़की, जितना जल्दी हो सके अपनी किस्मत को अपना ले। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मौत है। अगर तूने धंधा नहीं किया तो तुझे भूखा मार दिया जाएगा। मैं फिर भी नहीं मानी, लेकिन भूख और प्यास इंसान को तोड़ देती है। जोहरा बेगम ने मुझे चमेली के हवाले कर दिया और वो मुझे तैयार करे। चमेली ने मेरे घावों पर मरहम लगाया और मुझे खाना खिलाया। उसने मुझसे कहा, कावेरी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही रोई थी। मुझे मेरे सगे मामा ने यहाँ बेचा था। यहाँ कोई किसी का नहीं है, बस एक ही तरीका है जिंदा रहने का, अपने दिल को पत्थर बना लो। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद मुझे बताया गया कि आज मेरी पहली रात है। एक रईस आदमी ने मेरी बोली लगाई थी। मैं काँप रही थी, मुझे उल्टियाँ आ रही थी। तभी चमेली मेरे पास आई और उसने मेरी मुट्ठी में लहसुन की 2 कलियाँ थमा दी। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, यह क्या है दीदी? चमेली ने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, यह इस नर्क का सबसे बड़ा राज है कावेरी। यहाँ हर रात हमारे
हमारे जिस्म को नोचा जाता है, लेकिन हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। जोहरा बेगम हमें यह कभी नहीं बताएगी, लेकिन पुरानी औरतों ने मुझे सिखाया था। उसने बताया, ग्राहक के पास जाने से ठीक पहले इस लहसुन को कुचलकर इसका रस अपनी नाभि नेवल पर अच्छी तरह लगा लेना और उस लहसुन की कली को नाभि पर रखकर ऊपर से कपड़ा कस लेना। मैंने हैरानी से पूछा, इससे क्या होगा? चमेली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लहसुन की तासीर बहुत गर्म होती है। पुराने ज़माने में कोठे वालियाँ इसे एक देसी नुस्खे की तरह इस्तेमाल करती थी। माना जाता है कि इसे नाभि पर लगाने से शरीर में इतनी गर्मी पैदा होती है कि कोख ठंडी रहती है। तुम समझ रही हो ना, हम यहाँ हर रोज़ बर्बाद होते हैं, लेकिन अगर हम गर्भवती हो गए तो हमारी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाएगी। बच्चा पैदा हुआ तो वह भी इसी कीचड़ में पलेगा। ये लहसुन हमें अनचाहे गर्भ और कई तरह की गंदी बीमारियों से दूर रखता है। यह सिर्फ एक टोटका नहीं, हमारी ढाल है। दोस्तों, एक अबला नारी की मजबूरी देखिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक मासूम जान को इस नर्क में आने से रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं करती। कहानी में आगे क्या हुआ, क्या विक्रांत उसे कभी ढूंढ पाएगा? जानने के लिए अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात मैंने वैसा ही किया जैसा चमेली ने बताया था। मैंने कांपते हाथों से लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाया। जलन हो रही थी, लेकिन मेरे दिल की जलन के आगे यह कुछ भी नहीं थी। उस रात के बाद मैं कावेरी से नूरजहां बन गई। मेरी रूह मर चुकी थी, बस एक जिंदा लाश थी जो हर रात सजती थी। वक्त बीतता गया, 1 साल, 2 साल, मुझे अब दिनों का हिसाब भी नहीं रहता था। लहसुन का वह नुस्खा मेरा रोज का नियम बन गया था। सुमित्रा माँ ने जो आग मेरे जीवन में लगाई थी, मैं उससे रोज जल रही थी। मैंने सुना था कि गाँव में सुमित्रा माँ ने सबको यह कह दिया था कि मैं भाग गई हूँ और सदमे में मेरे पिताजी चल बसे। और फिर सुमित्रा माँ ने रागिनी की शादी विक्रांत बाबू से करवाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत बाबू ने मना कर दिया। एक शाम कोठे पर बहुत हलचल थी। बताया गया कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ा अफसर आने वाला है। हम सब डरे हुए थे। तभी मैंने देखा कि जोहरा बेगम किसी आदमी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। वो आदमी पुलिस वाला नहीं था, लेकिन उसका रुतबा बहुत बड़ा लग रहा था। जब वो आदमी पलटा तो मेरी सांसें थम गई। वो विक्रांत थे। विक्रांत अब एक बड़ा समाज सेवी बन चुका था और वो इस इलाके की लड़कियों को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहा था। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैं छुपना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि विक्रांत मुझे इस हाल में देखे। घुंघरू, भारी मेकअप और वो भड़कीले कपड़े। मैं वो कावेरी नहीं थी जिससे उन्होंने प्यार किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तलाशी के दौरान विक्रांत की नज़र मुझ पर पड़ी। वो ठिठक गए। उनकी आंखों में पहचान की एक चिंगारी जली और फिर वो विस्मय में बदल गई। कावेरी, उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। पूरा कोठा सन्न रह गया। जोहरा बेगम भी चुप हो गई। विक्रांत मेरे पास आए। तुम यहाँ? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे बेचा गया था विक्रांत। मेरी अपनी सौतेली माँ ने मुझे 50,000 रुपयों के लिए यहाँ बेच दिया था। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ले जाऊँगा। मैं तुम्हें अपनाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस पर मुझे लगा कि शायद भगवान है, शायद मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन तभी मेरी नज़र कोठे पे खड़ी चमेली और दूसरी छोटी लड़कियों पर पड़ी। अगर मैं चली गई तो इनका क्या होगा? जोहरा बेगम अपना गुस्सा इन पर उतारेगी। और क्या मैं वाकई विक्रांत के साथ जा सकती थी? मेरा शरीर अपवित्र नहीं था और समाज विक्रांत को कभी जीने नहीं देगा। मेरे अतीत का साया हमेशा उनके उज्जवल भविष्य पर दाग बनकर रहेगा। मैंने धीरे से अपना हाथ विक्रांत से हाथ से छुड़ा लिया। विक्रांत ने हैरानी से मुझे देखा। कावेरी? मैंने अपने आंसू पोंछे और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें बहुत डर था। विक्रांत बाबू, वो कावेरी कब की मर चुकी। यह नूर जहां है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। विक्रांत चिल्लाया। मैंने कहा, अगर आप मुझे इज्जत देना चाहते हैं तो मुझे ले जाने के बजाय इस जगह को बंद करवा दीजिए। इन जैसी हज़ारों लड़कियों को बचाइए। मैं अब इस कीचड़ का कमल बन चुकी हूँ। मैं यहाँ रहकर इन लड़कियों की ढाल बनूंगी। जो नुस्खे, जो दर्द मैंने सहे हैं, मैं नई लड़कियों को उनसे बचाना चाहती हूँ। अगर मैं आपके साथ गई तो दुनिया आपको ताने मारेगी और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। विक्रांत बहुत रोया। उसने बहुत जिद की, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे पता था कि अगर मैं उसके साथ चली गई तो उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं, कभी कभी खोना भी होता है। आखिरकार विक्रांत ने मेरी बात मानी। उसने पुलिस की मदद से जोहरा बेगम को जेल भिजवाया और उस कोठे को एक नारी सुधार गृह में बदल दिया। मैं वहाँ की इंचार्ज बनी। आज मैं उन सभी लड़कियों की माँ जैसी हूँ जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ, ताकि उन्हें वो न करना पड़े जो मैंने किया। और हाँ, वो लहसुन वाला राज, वो अब मुझे किसी को नहीं बताना पड़ता, क्योंकि अब किसी भी लड़की को अपनी नाभि पर लहसुन लगाकर किसी हैवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी सौतेली माँ का क्या हुआ? कर्मों का फल उन्हें भी मिला। रागिनी, जिसकी खातिर उन्होंने मुझे बेचा था, वो एक शराबी के साथ भाग गई और उसकी सारी दौलत लेकर उड़ गई। आज सुमित्रा माँ भीख मांगने पर मजबूर है, लेकिन मैंने कभी पलट कर उनकी सुध नहीं ली। मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मेरा जीवन अब हजारों बेटियों के जीवन का संवार रहा है। और शायद यही मेरे लहसुन के टोटके से बची हुई उस कोख को असली मतलब था। मैंने अपना बच्चा तो नहीं जाना, लेकिन आज ये सैकड़ों बेसहारा बच्चियाँ मेरी ही बेटियाँ हैं।
दोस्तों, कावेरी को अपने प्यार की कुर्बानी देकर जो मिसाल पेश की वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर इस कहानी में आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो जय हिंद कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसान का जज्बा उससे बड़ा होता है। कावेरी चाहती तो अपनी दुनिया बसा सकती थी, लेकिन उसने दूसरों के लिए जीना चुना। और यह भी याद रखें कि दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर कभी नहीं बसाया जा सकता। जैसा कावेरी की सौतेली माँ के साथ हुआ, कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है।